ये भक्त अपने गुरुदेव के द्वारे जोधपुर आश्रम में लुधियाना से हर पूर्णमासी पर आते हैं। यहाँ आकर ये अपने गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू की कुटिया की परिक्रमा करते हैं। अपनी जाप माला लेकर जाप करते हैं, सत्संग पंडाल में सत्संग सुनते हैं और शाम को लुधियाना के लिए रवाना हो जाते हैं। नवंबर 2013 से इनकी टोली यूं ही हर पूनम पर जोधपुर आती है और शाम को पंजाब के लिए निकल जाती है। इसे ये पूनम दर्शन कहते हैं। बड़े गजब की बात है कि ये दिनचर्या तो इन्हें लुधियाना के आश्रम में भी मिल सकती है, लेकिन पंजाब से जोधपुर आकर माला जपना, परिक्रमा करना और सत्संग सुनने से इन्हें मिलता क्या है। आइए जानते हैं इस टीम के कैप्टन एयरफोर्स रिटायर्ड केदारनाथ रतन जी से। गुरुदेव के दर्शन के लिए यहाँ स्थित हैं गुरुदेव, और बाकी और कहीं जाएंगे तो वो चीज़ नहीं है जो यहाँ है वहाँ। यहाँ पहले हम वेल मंदिर में जाके वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ बैठ के नियम करते हैं, मत्था टेकते हैं, तत्पश्चात आके फिर यहाँ रहते सारे दिन सत्संग वगैरह सुनते हैं और शाम को लौट जाते हैं। मैं वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ, 39 वर्ष मैंने सेवा की है, लेकिन स्वाय दारू के और मीट के और कुछ नहीं था वहाँ पर। कहीं भी रख लो, बाहर कहीं भी सिविल लाइफ में देख लो या फौज में देख लो, लेकिन जब से बापू से मिले हैं उसके बाद मुझे नहीं पता कि इसका क्या टेस्ट होता है। नहीं तो मैं गिलास सिर पे रख के डांस करने वाला बंदा था। हर कमरे में मेरी बोतल पड़ी होती थी। घर वाली को तब पता था जब मैं 3 पैक पी जाता था, 4 पैक। बापू जो दीक्षा ले लिया तो ले लिया, उसके बाद 6 महीने बाद फिर थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया किसी के कहने से। लेकिन जब उसके बाद फिर घर वाली ने एक बात कही कि पूनम दर्शन दुनिया जहाँ बापू होते हैं वहाँ जाते हैं, तो क्यों नहीं हम आश्रम में मत्था टेक आया करें। तो हमने शुरू किया कार्तिक पूनम 2002 से। उसके पश्चात अचानक मेरे को ऋषि प्रसाद सेवा मिल गई 2003 में मार्च में। उसके पश्चात जो है ना फिर धीरे धीरे 4 को जब सेवा लगी, बापू का सत्संग आया, तो मेरे को कहा गया कि जाओ आप भी मत्था टेक के आओ। तो उस वक्त मेरे से उठा नहीं गया। मैंने अपने मुंह पे थप्पड़ मारे, चाहे हालांकि महीने 2 महीने में एक बार देता था, लेकिन फिर भी अपने मुंह में मैंने थप्पड़ मारे, खूब रोया। एक ब्रह्मज्ञानी संत कशिश होकर अब भी तो कुटी लगाता है, और वो दैट वाज माय लास्ट चांस। हम जब से बापू जी गए हैं 2 पूनम शुरू में जो आदेश हुआ था कि अपने अपने आश्रम में जाओ, तो हम लोग वहाँ गए थे। उसके पश्चात जब हमें पता लगा लोग यहाँ आते हैं परिक्रमा करते हैं, तो नवंबर 2013 से हम लोगों ने आना शुरू कर दिया। ये कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो मतलब कई बार ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता आदमी। जो इंटरनल फीलिंग जो होती है ना, अंदर की जो फीलिंग होती है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते मुँह से कई बार, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। केदारनाथ रतन और रामकृष्ण दोनों ने ही 2013 से कटिंग और शेविंग नहीं करवाई है। जब बापूजी जेल से बाहर आएंगे तभी ये शेविंग और कटिंग करवाएंगे, ऐसा इनका प्रण है। अरे गहरे नतु खैरे जो मर्जी कुछ भी बोलते रहे, उनके कहने से हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। जिसको बापू के बारे में जानकारी नहीं थी वो भी बापू के बारे में जानने लगे भी बापू जी ये हैं। दोनों जो थे क्लीन शेप थे, मैं और रामकृष्ण। फिर हमने संकल्प लिया था कि जब बापू जी आएंगे उसके बाद ही हम दाढ़ी कटवाएंगे अपनी। यदि पहले जमानत पे आ जाते हैं तो कटवाएंगे, दोबारा फिर रखेंगे, फिर जब हरिद्वार में सत्संग होगा तो जाके हरिद्वार में कटवाएंगे। जिस रास्ते से जाता हूँ कोई सत श्री अकाल बोलता है, सरदारी सत श्री अकाल, मैं बापू जी को याद करता हूँ। मेरे को बोल दो सत श्री अकाल तो मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने इस लायक बनाया। बस आ जाओ, बस अब मुझे ये नहीं चाहिए, आप ले लो, आपको ही अच्छी लगती, मेरे को नहीं अच्छी लगती है। 19 लोगों की टीम में सबसे ज्यादा उम्र की ये माता जी हैं, जो गुरु कृपा के लिए बापूजी का धन्यवाद करती हैं। मेरा लड़का बीमार हो गया, वो 4 पुरखों पैरालाइज हो गया था जब मैं पूनम से गई हूँ। तो मैं जहाँ की माला जो पहनी हुई थी ना, वो उसके गले में डाल दी जब हॉस्पिटल में खड़ा। तो वो बोल रहे थे इसका ऑपरेशन करना, दिमाग का पैरालाइज हो गया था ना। तो मैंने उसके गले में अपनी माला उतार के उसके गले में डाल दी, और 3-4 दिन के बाद वो बिल्कुल सही हो गया, अपने घर आ गया। बापूजी की कृपा से कुछ नहीं और किया, और दवाई चली। हमारे बापूजी तो बिल्कुल सच्चे हैं, निर्दोष हैं, और दुनिया तो ऐसे ही बकती है, उनको क्या कहना है। 1995 से दीक्षित इन माताजी ने बापूजी तक अपनी प्रार्थना एक कविता के रूप में पहुंचाई।
95 से हम गुरु जी का अधीन है। उन्होंने क्या से क्या बना दिया, हमें सभी दुनिया समझ आई है कि दुनिया में कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने अपने परिवार में व्यवहार करना चाहिए, सब चलता जा रहा है। तो हमें उनका पुकार है कि ऐसे क्यों बापू जी आप चुपचाप बैठे हो, आप तो दुनिया के उतार में कहीं अनुभव ऐसे संभाल लेते हो, तो आप क्यों ऐसे बैठे हो। तो मैं सुनाती हूँ उनको बापू से, बापू प्यारे इतनी देर लाया ना करो, भगतां नूं बहुता तड़पाया ना करो, तेरे नाल ही साडी बहार दातिया, तेरे उत्ते सानू बड़ा मान दातिया, तेरे बिना असीं नहीं हो किसे काम दे, मेरा वाले साइया हुण मेहर कर दे 2023 खुशियां ना पा दे, 2023 खुशियां ना पा दे। हरिओम मां, हरिओम। भक्तों की ये टोली हरियाणा के फरीदाबाद से आती है हर महीने पूनम भरने। इस व्रत के पीछे इनके अपने अपने अनुभव हैं, आइए सुनते हैं। 2001 में बच्चों को स्कूल ले जाते हुए स्कूटर गिरा, तो मैं उसको उठाने की कोशिश की तो ये बल्जिंग हो गई स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेक हो गया। आई वॉज बेडरिडन फॉर 45 डेज, 1.5 महीने के लिए बांध के रखा डॉक्टर्स ने, कुछ ने तो कहा ऑपरेशन करेंगे। तो अक्टूबर 2001 में बापू का सत्संग फरीदाबाद में हुआ। पता लगा, पड़ोसियों ने कहा कि सर आपको वहाँ ले चलें, वहाँ फ़ायदा होता है, सत्संग में चलो। तो बेल्टें लगी थी, हमने कहा खोल दो भाई, बच्चों को हमने कहा खोल दो, वेट लगा था पैरों पे, खोल दो चलते हैं। तो मैं दशहरा मैदान में खड़ा था, मैं ऐसे पंडाल के साथ में, बापू आए तो बापू ने कहा अरे बैठ जा ठीक हो जाएगा। कई लोग भाग के आए, अरे बैठ जाओ, बापू कह रहे हैं बैठ जाओ। अरे हमने कहा डॉक्टर ने कहा बैठना नहीं है, बापू बोल रहे हैं बैठो। तो मैं साहब अंदर आके फिर मैं बैठ गया, और बैठ गया तो 3 घंटे तक सत्संग सुनता रहा। और घर गया तो फिर बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। डॉक्टर के पास अगले दिन गए, उसने कहा अरे एक्सरे किया, अब तो ठीक हो गया, क्या किया आपने? मैंने कहा बापू ने किया। जो भी बीमार आदमी हो, कोई भी मुझे फ़ोन करे, मेरी ये हॉबी भी है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। किसी को भी ये बोलता हूँ अरे क्या हुआ साहब, बहुत दिन हो गए, कुछ फ़ायदा नहीं। मैं कहता हूँ ठीक हो जाएगा, आशा रामायण कर ले। वो क्या होती है, मैं किताब दे दूँगा, ये कर लिए पढ़ना, ठीक होते हैं। ये सच्ची बात है, उनकी कृपा से ठीक हो। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये बापू के लिए। मैं तो उनको ही बोलता हूँ बापू ऐसे बोल रहा है, अब आप देख लो। तो वो ही बुलवाते हैं कि ये कर ले, व्यायाम शाम को स्टीम ले लेना, ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाता है। पर बाद में मुझे याद भी नहीं था मैंने क्या बोला था। करके देखो, ईश्वर में भी तो श्रद्धा रखते हो, इनमें रख के देखो, ये ईश्वर का द्वार खोलते हैं। बापू ईश्वर के द्वार खोलते हैं। वहाँ भी दीप जलाते हो, यहाँ जला के तो देखो। 2013 से जोधपुर जेल के दर्शन करने हजारों लोग हर महीने आते हैं और निष्क्रिय प्रशासन और सुप्त न्याय तंत्र से उम्मीद छोड़ चुके ये लोग अपने गुरुदेव से ही बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बापूजी, अब आप कैसे भी करके वापिस आओ, आपकी व्यासपीठ इंतजार कर रही है। हमें हमारे बापूजी से इसी व्यासपीठ पर मिला दो। अब हम थक चुके हैं और स्वार्थी दुनिया को पहचान भी चुके हैं।